चार बेकारी। चार लघु उत्तरीय प्रश्न। एक, आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं? उत्तर, वैसे व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए साधन नगद अथवा वस्तु के रूप में अर्जित करने में असफल रहते हैं वे बेकार या बेरोजगार अथवा बेरोजगारी कहलाते हैं। दूसरा, छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक मजदूर उस कार्य के करने के लिए तत्पर रहना ही छिपी हुई बेकारी कहलाता है। तीसरा, न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें। उत्तर, न्यून रोजगार की समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है क्योंकि वहां के लोग अधिक से अधिक सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी एवं कुछ लोगों का स्वरोजगार नहीं होता है, इसलिए वहां काफी कम रोजगार देखी जाती है। वहां के लोग खेतों में मजदूरी करते हैं। चार, भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। उत्तर, भारत में रोजगार प्राप्ति की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या में वृद्धि और शिक्षा में कमी। यहाँ के काफी लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिससे उसे स्वरोजगार या कोई भी रोजगार करना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य क्या कारण है? उत्तर, शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। हमारी अर्थव्यवस्था। अध्याय 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। छठा, शिक्षा को पेशेवर बनाने से क्या समझते हैं? उत्तर, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अर्थात पढ़े लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाता है तो वे शिक्षा को पेशा बनाकर कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाकर उसे कुछ रुपए पैसा लेकर अपना गुजर बसर करते हैं। सातवां, बेरोजगारी के 4 कारणों का वर्णन करें। उत्तर, बेरोजगारी के 4 कारणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला वर्णन है जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि के कारण तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा में कमी के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा, औद्योगिक। भारत जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देश में उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। चौथा, तकनीकी। भारत में तकनीकी व्यवस्था में भी काफी कमी होने के कारण भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। आठवां, बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के कुछ उपाय बताएं। उत्तर, बिहार में ग्रामीण बेकारी समाधान के कुछ उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय, कुटीर लघु उद्योग लगाकर। दूसरा उपाय, किसानों को कृषि के लिए ऋण देकर। तीसरा उपाय, शिक्षित एवं पढ़े लिखे किसान को प्रशिक्षण देकर। चौथा उपाय, ग्रामीण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करके। चौथा, ग्रामीण मजदूरों के लिए सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं से काम देकर। उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, बेकारी के परिभाषा दे। भारत में बेकारी के प्रमुख कारण क्या है? समाधान के सुझाव दे। उत्तर, अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है किंतु उसे उसके अनुसार काम न मिल तो ऐसी व्यक्ति को बेकार या बेरोजगार कहते हैं और ऐसी स्थिति को बेकारी कहते हैं। बेकारी के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, शिक्षा में कमी। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा, उद्योगों की कमी। चौथा, तकनीकी का विकास न होना। इसके समाधान के सुझाव निम्न है। पहला, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाकर। दूसरा, शिक्षा में बढ़ोतरी कर। तीसरा, कुटीर एवं लघु उद्योग लगाकर। चौथा, उद्योग एवं तकनीक का विकास कर। हमारी अर्थव्यवस्था। अध्याय 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2। भारत में बेकारी की समस्या पर एक लेख लिखे। बेकारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तर, भारत में बेकारी की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या के कई तेजी से दिन प्रतिदिन बेकारी बढ़ती जा रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी अशिक्षित होने के कारण खेती पर ही निर्भर रहते हैं जिससे उसे बेकारी की समस्या से जूझना पड़ता है। भारत में शिक्षा की कमी होने के कारण बेकारी तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः इस बेकारी को दूर करने के लिए सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को अत्यधिक ध्यान देना होगा। घर घर कुटीर एवं लघु उद्योग की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
भारत जैसे देश में शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करानी होगी। देश में औद्योगिकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गरीब मजदूर के लिए सरकार के द्वारा उसे उचित अभियान द्वारा कार्य एवं मजदूरी उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर बेकारी को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेकारी का विवरण दें। इसके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उत्तर, भारत में पाए जाने वाली बेकारी इस प्रकार है: ग्रामीण बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। खेती के मौसम में काम मिलना, खेती के मौसम न होने पर काम का न मिलना। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास अपना भूखंड जमीन होता है जहां उन्हें काम मिलता है। किसी काम में 5 लोग की आवश्यकता होती है, वहाँ 8 लोग उसी काम में लगे हुए रहते हैं। ये 3 लोग छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा सुविधाओं का प्रसार रूप दोषपूर्ण प्रसार एवं दोषपूर्ण शिक्षा के कारण बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः शिक्षित एवं पढ़े लिखे युवाओं एवं युवतियों को सरकार द्वारा नौकरी देकर इसे दूर किया जा सकता है। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक प्रसार का ढांचा आधुनिक तकनीकी होने के कारण मानव श्रम शक्ति का उपयोग कम होता है, जिससे बेकारी की समस्या बढ़ गई है। अतः इस तकनीकों की जगह मजदूर को से काम कराकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। शहरी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आधुनिक युग में नए नए तकनीकी के कारण पूर्व में कार्यरत कर्मियों की छँटाई की जाती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे दूर करने के लिए मशीनों या तकनीकों की जगह आदमियों द्वारा काम लिया जाएगा, तभी बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था अध्याय 4 दीर्घ प्रश्न का चौथा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का परीक्षण करें। इसके क्रियान्वयन में सुधार के उपाय बताएं। उत्तर, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को मिलाकर कई कार्यक्रम चलाए गए। समन्वित ग्रामीण विकास, जवाहर रोजगार योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसका सीधा प्रभाव कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसका सीधा प्रभाव बेरोजगारी कम करने पर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप देश में निरंतरता की मात्रा घटी तथा रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हुए। इसके क्रियान्वयन में सुधार के उपाय। पहला उपाय है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाकर। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली भ्रष्टाचार को खत्म कर। तीसरा, इस कार्यक्रम द्वारा उचित मजदूरी एवं वेतन देकर। चौथा, इस कार्यक्रम द्वारा सभी मजदूर को रोजगार उपलब्ध करा के। पांचवा प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करें। इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है? उत्तर, हमारे देश भारत में शिक्षा सुविधाओं का प्रसार तथा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात पढ़े लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाती तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए जनसंख्या पर वृद्धि पर रोक लगानी होगी। युवाओं को सरकार के द्वारा रोजगार उपलब्ध करानी होगी। गांव या शहर में कुटीर उद्योग लगानी होगी। अर्थव्यवस्था अध्याय 4 बेकारी। छठा प्रश्न है, आप अदृश्य बेकारी से क्या समझते हैं? समाधान के लिए उपाय बताएं। उत्तर, वैसी बेकारी जहां आवश्यकता से अधिक मजदूर काम करे, जो अदृश्य रूप से उसे हटाने पर भी कार्य सरलता संपन्न हो सकता है। अतः इसके समाधान के लिए लोगों में
लाना होगा और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। मशीनों को हटाकर उसके स्थान पर मजदूर को कार्य पर लगानी होगी। घर घर रोजगार एवं लघु और कुटीर उद्योग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 7वां प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है? आप इसे कैसे दूर करेंगे? उत्तर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की बेरोजगारी की समस्या है जो इस प्रकार है। पहला, मौसमी बेरोजगारी, वैसी बेरोजगारी जो समय समय पर या मौसम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी, वैसी बेरोजगारी जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक मजदूर काम करे, उसके हटने के बावजूद भी कार्य सरलता से संपन्न हो सकता है। अतः इसे दूर करने के लिए शिक्षित होना एवं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना आदि एवं लघु और कुटीर उद्योग एवं विशेष बल देना होगा।